हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग कंटेंट को कैसे फाइंड करें। भाई हमारा ब्लॉग जो भी कैटेगरी का है, चाहे फूड का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे गेमिंग का हो, चाहे एंटरटेनमेंट का हो, हम उसमें कैटेगरी को कैसे फाइंड करेंगे और उसके कंटेंट को कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा कीवर्ड पे अपन आर्टिकल लिखेंगे तो वो रैंक करेगा, ये सब चीज़ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे ये चीज़ समझेंगे। इसके पिछले वीडियो पे हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं एसईओ के कुछ कुछ बेसिक्स कि एसईओ किस प्रकार से काम करता है, हमारा गूगल का सर्च किस प्रकार से काम करता है और वो किस किस चीज़ों को प्रायोरिटी देता है जिसके कारण कोई भी चीज़ हमारा टॉप रिजल्ट्स पे आता है। तो हम लोग अलग अलग टाइप का चीज़ देख लिए कि कीवर्ड को अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, फिर इमेज का भी देख लिए, फिर यूआरएल का भी देख लिए और साइलो स्ट्रक्चर को भी देख लिए। अब जितनी बोल बच्चन वाली चीज़ थी वो सब हो चुकी है, अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, अब हमें प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो हमें कीवर्ड को फाइंड करना होगा, आर्टिकल जिस टॉपिक पे लिखना है उस कीवर्ड को हम कैसे फाइंड करेंगे वही इस वीडियो पे समझते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ फोकस करनी है कि जब तक करके आपका वेबसाइट बड़ा नहीं हो जाता, जब तक आपका ब्लॉग थोड़ा पुराना नहीं हो जाता, तब तक करके आपको एकदम हाई कॉम्पिटिटिव वाले कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि आपकी डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी कम है। और मैं आपको बताया था बहुत सारे फैक्टर होते हैं गूगल पर रैंक करने के, उसमें से एक फैक्टर डोमेन अथॉरिटी की भी है। और डोमेन अथॉरिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो टाइम के साथ आएगी, जो वक्त के साथ आएगी, है ना। तो अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड उठा लेते हो जो हाईली कॉम्पिटिटिव है तो उस पर रैंक करना आपका बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज़, हमें ऐसे आर्टिकल के टॉपिक को ढूंढना है जिसको लोग सर्च तो करते हैं पर लो कंपटीशन हो, जिसके थ्रू हम रैंक कर सकते हैं। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे आओगे और गूगल पे आकर के सर्च करोगे यूर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड, ये मतलब मेरा पोस्ट का टाइटल है, यूर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड। अगर आप गूगल पे आकर के सर्च करोगे तो फिर आपको creatorsyoga.com यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा देख सकते हो कि मैं रैंक क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है यूर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड MW2 फिक्स, ये मेरा एक आर्टिकल है। इसका मैं टाइटल को कहीं से फाइंड किया और मेरे को पता चला कि इसके ऊपर ज़्यादा लोग आर्टिकल नहीं लिखे हैं, है ना। बट ऑन दी अदर हैंड इसको लोग सर्च भी करते हैं। देखो दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख दिए जिसका कोई कंपटीशन तो है नहीं, चलो वो तो ठीक बात है, पर कहीं उसको लोग सर्च भी नहीं करते तो उसका क्या मतलब। तो हमें सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक फाइंड करने आने चाहिए जिसको लोग सर्च भी करते हैं और जिसकी कंपटीशन भी कम है, तभी हम इस तरीके से गूगल पे रैंक कर पाते हैं। अब लो कंपटीशन वाले कीवर्ड फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं यार हमारे पास, पर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक बताता हूँ। आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करो एसईओ मिनियन नाम का। एसईओ मिनियन नाम का आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, ये क्रोम का एक्सटेंशन है, इसको आप सिंपल इंस्टॉल कर लो। और ये क्या करता है, जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर जो आप आइकॉन देख रहे हो ये एसईओ मिनियन का है। ये क्या करता है, यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये जो पीपल अल्सो आस्क वाला जो पोर्शन है ना, ये इसको और एक्सपांड करता है। ये एक्चुअली करता क्या है वो दिखाता हूँ। जैसे पीपल अल्सो आस्क का क्या मतलब है कि बंदे लोग ये वाला चीज़ को भी सर्च कर रहे हैं, इसको भी सर्च कर रहे हैं, इसको भी सर्च कर रहे हैं, इसको भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये बात तो आ रही है समझ में, मतलब इसको कोई ना कोई बंदा सर्च कर रहा है, हवे में चीज़ें नहीं हो रही है। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके पहले सिर्फ यहाँ पे 4 ही डिस्प्ले हो रहे थे, पर अब 5 डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इनमें से किसी में भी और क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे पीपल अल्सो आस्क और ज़्यादा फैलता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिर किसी और में क्लिक करूँ तो ये पीपल अल्सो आस्क और भी ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं, हमें अब ऐसे ऐसे कंटेंट मिल रहे हैं यहाँ से जिसको लोग सर्च करते हैं पर उसके ऊपर कंपटीशन कम है। क्योंकि देखो एक चीज़, जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करते जा रहा हूँ ये एक्सपांड होता जा रहा है, और जैसे जैसे एक्सपांड होता जा रहा है ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि हमें कोई एक ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसके ऊपर अभी तक ज़्यादा लोग कोई लिखे ना हो। मतलब हमें
लो कंपटीशन कीवर्ड मिलेगा, बट उसे लोग सर्च करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट। बट अगर आप इस मैनुअल तरीके से जाओगे तो आपको एक नोटपैड खोलना पड़ेगा, फिर एक एक ठो क्वेरी को आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। बट जो एसईओ मिनियन वाला टूल है वो आपको एक चार्ट बना के दे देता है, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका एसईओ मिनियन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद ये PAA, ये पीपल अल्सो आस्क वाला है ना, यहाँ पे 2 लेवल दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। 2 लेवल का ये मतलब है ये 2 लेवल तक करके एक्सपांड करेगा पीपल अल्सो आस्क वाले पोर्शन को, और ये 5 सेकंड में वो करके दे देगा। तो मैं जैसे ही मैं गो में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये हो रहा है, और ये अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे हमारा बन रहा है लिंक, हमारी फाइल तैयार हो रही है, और बंदे लोग जो भी चीज़ सर्च किए हैं ये सब का डिटेल हमें इकट्ठा ला करके देगा, तो हमारी यहाँ पे टाइम भी बच जाएगी, सबसे बढ़िया बात है ना। तो इस तरीके से हमारा कीवर्ड रिसर्च होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो हम इसे ओपन करके देखते हैं। अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे एक्सपांड कर देंगे, ऐसा थोड़ा अच्छे से हम देख लेते हैं। और ये देख रहे हो हमारे पास पीपल अल्सो आस्क की कितनी लंबी क्वेरी आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो चीज़ समझ लो। ये है पेरेंट कैटेगरी वाला कॉलम। पेरेंट कैटेगरी का ये मतलब है कि ये मेन टॉपिक था और उसके अंडर में इस तरफ का चीज़ सर्च हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी पेरेंट कैटेगरी है। तो पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमन है, ये पेरेंट कैटेगरी है। बट इस वाले के अंडर से क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही है वो इस तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट है, ये हो गया, चाहिए हो गया, ऐसे कर के जितने भी कंटेंट है ये इसके अंदर से ही सबके सब निकले हैं। मतलब हमें कितने सारे कंटेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आई बात समझ में, यहाँ पे हमको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है। लेट्स सपोज हम लोग किसी ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जिसका हमें देख के लगे कि इसके ऊपर ज़्यादा लोग कोई लिखे ना हो, ठीक है। इसको लोग सर्च करते हैं तभी ये दिख रहा है, यहाँ पे बेफालतू का नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कोई टॉपिक लेते हैं, हाउ डू आई फिक्स कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर मल्टीप्लेयर। इसको आप लोग कॉपी करो और इसको ले जा करके आप पेस्ट करो। मैं जब गूगल में इसे ला करके पेस्ट किया तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का दिख रहा है ना कि गूगल पहले से आंसर डिटेक्ट करके बता दिया, तो इस टॉपिक के ऊपर काम मत करना, क्योंकि गूगल में ये ऑलरेडी इंडेक्स है। और मैं आपको एक कहानी बताया था ना, कॉन्सेप्ट बताया था, गूगल का क्रॉलर यानी वो मकड़ी आपकी वेबसाइट को विजिट करता है और उसके बाद उसको जो समझ में आ जाता है उसको वो अपने लोकल सर्वर में इंडेक्स कर देता है। फिर उसको पता रहता है कि अगर कोई भी बंदा ये चीज़ सर्च करेगा तो उसको ये चीज़ दिखानी है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी इंडेक्स है। बट आपको कैसा टॉपिक को फाइंड करना है, देखना एक न एक आर्टिकल ऐसा होगा, एक न एक टाइटल ऐसा होगा जिसको सर्च करने पे यहाँ पे टॉप में स्टेप का कोई भी फिक्स आंसर नहीं आता। पहली चीज़ ये कि जो गूगल जो आंसर निकाल करके दिखा दिया, अभी हम लोग किसी ब्लॉग के अंदर घुसे थोड़ी है, हमको ये आंसर एक्सपांड करके दिखा दिया बिना किसी वेबसाइट के अंदर घुसे, क्योंकि गूगल को अच्छे से पता है ये इसका सूटेबल आंसर है ना। पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। जो भी आप टाइटल सर्च करोगे उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर सर्च करने पे हमें रेडिट या कोरा दिख जाता है टॉप पोजीशन पे, यानी कि ये तो अभी टॉप पे तो ये वाला वेबसाइट आया, जिसका भी वेबसाइट है टॉप पे तो ये वाला वेबसाइट है। पर अगर यहाँ पे इस वेबसाइट ना हो करके अगर यहाँ टॉप में कोरा होता या रेडिट होता तो ये हमारे लिए ग्रीन सिग्नल होता। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट सिर्फ तभी रैंक करती है जब आसपास ज़्यादा कोई वो नहीं होता, क्या बोलना चाहिए, कंपटीशन, है ना। तो अगर कोरा और रेडिट रैंक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइटल पे तो उस पर जल्दी से भैया आर्टिकल लिख दो, क्योंकि वो आपका रैंक हो जाएगा। आप लोग मेरा ये वाला कंटेंट को देखो ज़रा गौर से, यूर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड, ये वाला टॉपिक को भी मैं कुछ ऐसा ही फाइंड किया था। जब ये मैं आर्टिकल नहीं लिखा था तो ऑब्वियसली रेडिट और कोरा ही रैंक कर रहे थे,
रेडिट और कोरा ही रैंक कर रहे थे। तो जब रेडिट और कोरा रैंक कर रहे थे ऊपर में, तो मेरे को समझ में आया है कि अगर मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा तो रेडिट और कोरा के अलावा तो कोई है ही नहीं भाई, तो मैं ही रैंक करूंगा, है ना। तो मैं जैसे ही आर्टिकल लिखा तो मैं रेडिट के भी ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आप टॉपिक फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आप जब भी ये नोटपैड बोल रहा हूँ यार, ये एक्सेल वाला मेथड को जब भी आप यूज़ करोगे, एसईओ मिनियन से जो आपको जो फाइल मिली है, तो यहाँ पे आपको जितने भी मिल रहे हैं उसको आपको मैनुअली सर्च कर करके देखने हैं, और आपको पता चल जाएगा कि किसमें कंपटीशन है किसमें नहीं है। जिसमें कंपटीशन होगा उसमें पहले ही दिख जाएगा कि बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं, है ना। और जिसमें कंपटीशन नहीं होगा उसमें कोरा या रेडिट ही आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे, उसके अलावा और कोई देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा एक तरीका है, आप गूगल ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो। गूगल ट्रेंड भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। और गूगल ट्रेंड में जाने के बाद आप यहाँ से कंट्री को स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो। पहले तो ट्रेंडिंग सर्चेस में हम लोग चले जाते हैं कि लेटेस्ट क्या सर्च हो रहा है, तो हमें रियल टाइम सर्चेस में जाना है। तो ये रियल टाइम में थोड़ी पहले का अपडेट दिखा रहा है यहाँ पे 24 आवर पहले का। तो यहाँ से मैं कैटेगरी भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है। बट मैं आपको बोलूँगा ये जो गूगल ट्रेंड वाला मेथड है ना, ये एक तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता नहीं है। ये गूगल ट्रेंड वाला मेथड उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता नहीं है, और दूसरा यहाँ पे डेटा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप मैनुअल रिसर्च करो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे कि जो हमारा सीट था उससे मैं इसको कॉपी करके लाया, और यहाँ पे जब मैं इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देखो ये बंदा रैंक क्यों कर पा रहा है। ये बंदा रैंक क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे रेडिट है, और इसके अलावा कोई और किसी ने भी इसका आंसर ठीक नहीं दिया है। कोई भी इसका आंसर ठीक नहीं दिया है, समझ रहे हो। मतलब गूगल के पास कोई चारा ही नहीं बचता इस बंदे को रैंक ना करने का। मतलब कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हिंदी बोल दिया। मेरा बोलने का ये मतलब है, अगर कोई भी बंदा ये सर्च कर रहा है डस COD बैन योर IP, तो ओनली यही बंदा इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है और एक रेडिट में है। इसके अलावा और कोई भी बंदा इसके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा है, तो इस कारण से ये रैंक कर रहा है। लाइव एग्जांपल। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हो। आपकी जो भी कैटेगरी हो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च करके एक बार देख लो। जैसे कि फूड का एक बार सर्च करके देखते हैं, पनीर की सब्जी रेसिपी इन हिंदी। तो अगर मैं ऐसे सर्च करता हूँ पनीर की सब्जी रेसिपी इन हिंदी, तो मैं अगर अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे 2 लेवल है। अगर मैं यहाँ पे 5 लेवल 7 लेवल 6 लेवल, तो सोच रहे हो मतलब ये 2 लेवल में ही इतने सारे हमको क्वेश्चंस दे दिया था। तो अगर हम लोग 8 लेवल तक जाते तो कितने सारे मिल जाएंगे। चलो हम लोग 3 लेवल तक जा कर के देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 सेकंड लेगा। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा लेवल जाएंगे तो इसको डेटा कलेक्ट करने में टाइम लेगा, और 8 लेवल तक तो जाने में तो इसको भाई 6 घंटा लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस बार की इसकी लिस्ट थोड़ी और लंबी होगी। ये देख लो भाई, इसकी लिस्ट है बहुत लंबी, और जैसे कि मैं पहले ही बताया इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। चलो मैं एक बार और सर्च करके देखता हूँ, हाउ टू मेक पनीर। तो अब हम लोग इसको एक्सपांड करके देखेंगे, और आप जितना ज़्यादा लंबा लिखोगे आप उतना ज़्यादा स्पेसिफिक जाओगे और उतना ज़्यादा आसान होगा आपको रैंक करना है। इसलिए हमेशा आपका टाइटल वगैरह लॉन्ग टेल होना चाहिए। अब इसको हम लोग एक्सपांड करके देखते हैं, तो हमें यहाँ पर फिर से बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे मैं इसको उठाता हूँ, हाउ मच मिल्क गिव 100 ग्राम पनीर, तो इसको लोग सर्च करते तो हैं, देखते हैं इसकी कंपटीशन किस टाइप से। तो अब यहाँ पर आप लोग फिर से एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो यार, बहुत काम की चीज़ दिखा रहा हूँ मैं।
ये बंदा जो भी है, जिसका भी आर्टिकल है, ये रैंक क्यों कर रहा है बताऊं आपको, क्योंकि मैं आपको क्या बोला था, अगर इसका आंसर कोई ऑलरेडी दिया होगा तो आप रैंक नहीं कर सकते। और दूसरा सिचुएशन क्या बताया था, अगर टॉप में आपको कोरा या रेडिट के रिजल्ट्स दिखते हैं तो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख दो और आप उनके भी ऊपर आकर के बैठ जाओगे। तो सेम काम ये भाई ने भी किया है। जब ये बंदा आर्टिकल नहीं लिखा होगा तब कोरा में ये चीज़ ऑलरेडी कोई लिखा था, बट मैं जैसे कि आपको बताया, अगर कोरा और रेडिट के आर्टिकल आपको ऊपर ऊपर में दिखते हैं तो आप उसके ऊपर में आकर के बैठ सकते हो। ये एक ग्रीन सिग्नल है अगर कोरा या रेडिट ही रैंक कर रहे हैं तो। इसके अलावा मैं नीचे करूँगा तो कोई भी इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया, मतलब जो हमारी क्वेरी है उससे रिलेटेड आंसर नहीं है यहाँ पे। इसीलिए गूगल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इसको रैंक करने का, मतलब और कोई है ही नहीं। मतलब एक अकेले बंदा रेस में दौड़ा और जीत गया वाला हिसाब है। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हो। थोड़ा बहुत हम लोग और सर्च करके देख लेते हैं। वाई मिल्क इज़ नॉट टर्निंग इनटू पनीर। अब इसको हम लोग सर्च करके देखते हैं। ये हालांकि इसका आंसर पता होगा, हो सकता है। तो इसके तो भाई आंसर दिए हैं, बट इसमें भी आप लोग सेम चीज़ देखो, इसमें भी आप लोग सेम चीज़ देखो। थर्ड नंबर पे है हमारा कोरा, और इस पे सिर्फ दो ही बंदे लोग लिखे हैं और दोनों के दोनों कोरा से ऊपर में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये बंदा भी और ये बंदा भी दोनों के दोनों कोरा से ऊपर आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों के अलावा और किसी ने ये चीज़ नहीं लिखा है। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।